हेलो डीएलगे फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 70 ऐसे क्वेश्चंस जो कि अगर आपको आ जाएं तो फ्लुएंट स्पीकिंग में बहुत हेल्प कर सकते हैं और ये तीनों लेवल्स कवर करेंगे। लो स्केट्स। सबसे पहले बात हो जाए इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें होंगी। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से जो चीज़ आप जानना चाहते हैं उनको क्वेश्चंस में बदलकर पूछ सकते हैं। कुछ लैंग्वेज लर्नर्स क्वेश्चंस बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और कुछ को आंसर्स देना अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम लैंग्वेज लर्निंग करते हैं उस लैंग्वेज के क्वेश्चंस बनाना और उन क्वेश्चंस के आंसर्स देना दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जिस चीज़ के बारे में आपने बहुत केयरफुल होना है वो ये है कि वर्ब की पोजीशन क्वेश्चंस बनाते हुए किस तरह से आपने जहन में रखनी है, क्योंकि बहुत से डिफरेंट क्वेश्चंस हम बनाएंगे तो वर्ब की पोजीशंस को आपने नोट करते जाना है। तो जो सभी 70 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं, अभी आप उनका ओवरव्यू देखने लगे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपका जो लेवल है आप डायरेक्ट इस वीडियो के उस पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप ये सोचें कि मैंने इसकी सीक्वेंस किस तरह से अरेंज की है तो ये इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ जा रहे हैं। आइंस, वास, क्या, वास इस das? वो क्या है। स्वाय, वी, कैसे। शुरू में सबसे पहले हम एक सवाल जो याद कर लेते हैं वो है वी geht es Ihnen? वी geht es Ihnen? आपका क्या हाल है। आप नोट करिएगा कि इस वीडियो में ज़्यादातर जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं वो फिर जी के साथ बनाए हैं। आप उनको डू में चेंज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी का एक और सवाल है वी हाइसन जी, व्हाट्स योर नेम। अगर आप सोचें तो यहाँ पर तो वस आना चाहिए, लेकिन हाइसन का मतलब होता है टू बी कॉल्ड, तो इसका लफ्सी मतलब हो जाएगा हाउ आर यू कॉल्ड ना, लेकिन वैसे इसका मतलब है आपका क्या नाम है। वी हाइसन जी। ड्राई, वो, कहाँ। वो wohnen Sie, आप कहाँ रहते हो। फिया, वन, कब। वन, वन kommen Sie nach Hause, आप कब घर की तरफ आ रहे हो। फुन्फ, warum, warum, क्यों। warum lernen Sie Deutsch, आप जर्मन क्यों सीख रहे हो। सेक्स, woher, कहाँ से। woher kommen Sie, आप कहाँ से हो, या फिर आप कहाँ से आए हो। इसमें आपको अपनी कंट्री का बताना होता है। इसको हम तोड़कर भी पूछ सकते हैं, जैसे कि वो कॉमन जी है, इसका मतलब भी यही है कि आप कहाँ से हो। ज़ीबन, वोहिन, कहाँ को। वोहिन गेन जी, आप कहाँ को जा रहे हो। आख्त, वेया, कौन, ये हम नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल करते हैं, और इसके जो बाकी वर्जन्स हैं आकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव के, वो हम आस वाई की लिस्ट में देखेंगे। तो कौन है वेया। वेया को आपने कहाँ नहीं समझना, जैसे कि इंग्लिश के साथ हम कंफ्यूज करते हैं। तो क्वेश्चन है जी वेया इस्ट डा, उधर कौन है। नॉइन, वी फील, हाउ मच। वी फील कॉस्टेड das, उसकी क्या कीमत है। वी फील को हम टाइम पूछने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा वी फील उआ इस्टेस। सेन, वी फीले का मतलब है कितने। जिन चीज़ों की हम बात करेंगे वो हमें साथ में लगाना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब आएगा, वरना आप इन सभी क्वेश्चंस में देख रहे हो कि वे फ्रागन के बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाता है, लेकिन ये ज़रा सा डिफरेंट है। तो वी फीले geschwister haben Sie, वी फीले geschwister haben Sie, आपके कितने बहन भाई हैं।
अभी तक हमने जो सभी 10 क्वेश्चंस देखे हैं वो भी डायरेक्टिव फ्रागन थे, जिनका मतलब होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस। वो हम वे फ्रागन से शुरू कर रहे थे, लेकिन अभी हम कुछ ऐसे डायरेक्टिव फ्रागन देखेंगे जो कि वर्ब से शुरू होते हैं, तो उनको हम या नाइन फ्रागन भी कहते हैं। उसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Zum Beispiel, haben Sie einen Kugelschreiber? क्या आपके पास एक पेन है? इसको आप आंसर करेंगे हाँ या ना में, तो या सिंपल भी आप कह सकते हो, ओडा ऐसे भी कह सकते हो, या ich habe einen Kugelschreiber। इसी क्वेश्चन को आप नेगेटिव में ऐसे आंसर करेंगे। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। Haben Sie einen Kugelschreiber? Nein। Oder nein, ich habe keinen Kugelschreiber। इसी क्वेश्चन का एक तीसरा वर्जन है, जो कि हमें अगर कोई नेगेटिव क्वेश्चन पूछता है और हमने उसका पॉजिटिव आंसर करना है तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। Haben Sie keinen Kugelschreiber? अगर सिंपल आप doch कह दोगे तो इसका मतलब है कि आपके पास तो वो चीज़ है। तो Haben Sie keinen Kugelschreiber? Doch, ich habe einen Kugelschreiber। तो इन तीनों के आंसर्स आप सिंपल इन वर्ड्स के साथ दे सकते हो या फिर आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, वरना आप सिंपल एक लफ्ज़ के साथ आंसर दोगे तो वो भी टोटली करेक्ट होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम डायरेक्टिव फ्रागन डिस्कस करें और इनडायरेक्टिव फ्रागन को ना करें? तो इनडायरेक्टिव फ्रागन ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा फॉर्मल होते हैं और ज़्यादा पोलाइट होते हैं, और हायर लेवल्स पे आपको इनडायरेक्टिव फ्रागन बनाने भी आने चाहिए। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। इनडायरेक्टिव फ्रागन एक्चुअली नेबनजेट से होते हैं, यानी कि उनमें हमें वर्ब को एंड पर लेकर जाना होता है, तो इसका मतलब है कि उनके शुरू में हाउप्टजेट से लगा करेंगे। इनडायरेक्टिव फ्रागन आप ऑब के साथ बना सकते हो। ऑब का मतलब इफ़ या वेदर है, तो ich möchte wissen ob Sie nächste Woche nach Indien fliegen। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप नेक्स्ट वीक इंडिया फ्लाई कर रहे हो। तो ob के साथ बनने वाले इनडायरेक्टिव फ्रागन को आप या और नाइन से आंसर कर सकते हैं, और इनको हम वे फ्रागन को यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, Ich möchte wissen, wann Sie nach Indien fliegen। तो ये भी नेबनजेट से ही रहेंगे। तो आपको पता है कि जब हम वे फ्रागन करते हैं तो उसके जवाब में हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ आंसर हमेशा देना होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन हमसे इन्फॉर्मेशन डिमांड करता है। 13 wie alt। अब हम वी वर्ड के साथ डिफरेंट जो हमारे वर्ड्स हैं उनको ऐड करके देखेंगे कि किन किन कॉम्बिनेशंस के साथ हम वी को यूज़ कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट है वी आल्ट। तो वी आल्ट sind Sie? आप कितने साल के हो। 14 wie oft। wie oft। wie oft gehen Sie ins Kino? सिनेमा आप कितना ऑफन जाते हो। 15 wie groß। wie groß ist Ihr Haus? आपका घर कितना बड़ा है। 16 wie hoch। wie hoch ist die Miete? किराया कितना ज़्यादा है। 17 wie lange। wie lange dauert die Reise? Reise का मतलब है ट्रिप, टूर, ट्रैवल, जर्नी, सभी इसके मतलब हैं। तो उसका क्या ड्यूरेशन है, हाउ लॉन्ग इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रैवल ना। 18 wie weit। wie weit कितना दूर। wie weit ist der Weg nach Deutschland? जर्मनी की तरफ जाने का रास्ता कितना दूर है। 19 wie teuer। wie teuer ist ein Einzelzimmer? एक सिंगल रूम की क्या प्राइस है। और इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी पूछ सकते हो, जो कि है was kostet ein Einzelzimmer। 20 wie gefällt। कितना अच्छा लगा। wie gefällt Ihnen
dieses Hemd, ये शर्ट आपको कितनी अच्छी लगी। अगर आप नोट करें और जर्मन लैंग्वेज में फेसबुक को यूज़ करते हो तो लाइक के बटन को कहते हैं gefällt mir। 21. Wie finden Sie das Fahrrad? आपको ये साइकिल कैसी लगी? How do you find the cycle? 22. Wo finden? कहाँ मिले? Wo finde ich Milchprodukte? मुझे मिल्क प्रोडक्ट्स कहाँ मिलेंगे? 23. Seit wann? कब से? Seit wann haben Sie Kopfschmerzen? आपको सर दर्द कब से है? 24. Bis wann? कब तक? Bis wann bleiben Sie in Deutschland? जर्मनी में आप कब तक रुक रहे हैं? 25. Welch? जैसे कि हमारे हिंदी और उर्दू में होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, इसी तरह जर्मन में भी वेल्श की बहुत सारी एंडिंग्स होती हैं। इसका टेबल जल्दी से देख लेते हैं, जो कि ये है, और इसकी एंडिंग्स der, die, das वाली होती हैं। सेम उस टेबल को अगर आप याद कर लें तो इसकी एंडिंग्स आपको खुद से याद हो जाएंगी। पहले हम फेमिनिन वेल्शे की एग्जाम्पल देखते हैं। Welche Maske ist erlaubt? कौन सा मास्क अलाउड है? कौन से मास्क की इजाज़त है? और आप नोट करो कि फेमिनिन और प्लूरल दोनों नॉमिनेटिव में सेम हैं। तो welche Masken sind erlaubt? कौन से मास्क्स की इजाज़त है ना, तो ये प्लूरल की बात हो रही है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग वर्ब को भी चेंज कर दिया। एक एग्जाम्पल मस्कुलिन की देख लेते हैं। Welcher Tag ist heute? आज कौन सा दिन है? अब बात हो जाए नॉमिनेटिव न्यूटर की, तो Welches Auto ist für mich? मेरे लिए कौन सी कार है? जब हम इनको आकुजाटिव में यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि फेमिनिन, न्यूटर और प्लूरल की फॉर्म सेम रहती हैं, जस्ट मस्कुलिन आकुजाटिव में चेंज होता है। तो इसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे। Welchen Mantel finden Sie besser? कौन सा ओवरकोट आपको बेहतर लगता है? तो यहाँ नोट करें कि जो जी है वो नॉमिनेटिव में है, तो इसलिए फिर mantle जो है वो आकुजाटिव मस्कुलिन में चला गया। आई थिंक अभी के लिए इतनी एग्जाम्पल्स बहुत हैं। डाटिव की कुछ एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो के आगे जाकर देखेंगे। 29. Was für को हम यूज़ करते हैं किस तरह की क्वेश्चन का पूछने के लिए, जैसे कि Was für ein Fahrrad haben Sie? आपके पास किस तरह की साइकिल है? तो इसका मतलब होता है what sort या what kind। 30. Wie spät? वैसे तो अगर हम लफ्ज़ों को देखें तो इनका मतलब होता है how late, लेकिन इसको भी हम टाइम पूछने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि Wie spät ist es? 31. Wie viel Uhr? कितने बजे? Wie viel Uhr schließt die Bibliothek? लाइब्रेरी कितने बजे बंद होती है? 32. Wen, जिसका मतलब है कौन या किससे। तो जो वेन हमने पहले वेयर डिस्कस किया था उसका आकुजाटिव में यूज़ किया जाने वाला वर्जन है। अब हम इनकी बात करेंगे। तो वेन ना किसको, वेन besuchen Sie, आप किसको विजिट करती हैं। 33. Wem, ये यूज़ होगा डाटिव में, तो वेम gehört das Auto, कार किससे बिलोंग करती है, तो gehört हमेशा अपने बाद डाटिव केस लेता है। 34. और ये गेनेटिव में यूज़ होता है। wessen, किसकी या किसके ना, तो wessen Buch ist das, किसकी बुक है वो। 35. an wen, किससे। यहाँ पर आप नोट करिएगा कि वेन और वेम हम डिफरेंट प्रपोजिशंस के साथ डिफरेंट केसेस में इनको यूज़ करते हैं, तो हमें बहुत केयरफुल होकर इनको यूज़ करना होता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में है an wen soll ich mich wenden, यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है
sich an jemanden wenden, किसी से कांटेक्ट करना, तो मुझे किस से कांटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर ये भी बात हमें जहन में रखनी है कि व्यापन मिट प्रपोजिशनन जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको अगर हम याद कर लें तो उनसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर भी एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ है। 36 an was किसके बारे में, an was muss ich denken मुझे किसके बारे में सोचना चाहिए। 37 auf wen जब हम यूज़ करें तो इसका मतलब है हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं। auf wen warten Sie आप किसका वेट कर रहे हो, तो auf meine Eltern oder auf meinen Vater, auf meine Schwester und so weiter। 38 worauf और जब हम इसको यूज़ करें तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ की बात हो रही है, जैसे कि worauf warten Sie, तो आप आंसर कर सकते हैं zum Beispiel auf den Bus और ये आकुजाटिव केस अपने बाद लेगा। 39 mit wem mit के साथ तो wem ने आना था क्योंकि हमें पता है कि mit हमेशा अपने बाद दाटिव केस लेता है, तो mit wem sprechen Sie आप किससे बात कर रहे हो। 40 mit welch एंडिंग लगाएंगे उस नाउन के मुताबिक जो कि आप इसके बाद यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल है एक mit welchem Zug fahren Sie आप किस ट्रेन के साथ जा रहे हो। 41 वो फ्यूआ अब हम डिफरेंट प्रपोजिशंस को वो के साथ यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह से वो मीनिंग्स बदलते हैं और किस तरह से हम डिफरेंट व्यापन मिट प्रपोजिशनन के साथ इनको यूज़ करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो वो फ्यूआ का मतलब है किस लिए, वो फ्यूआ bedanken Sie sich आप किस लिए थैंक कर रहे हो। 42 worüber किस पर, worüber lachen Sie आप किस पर हंस रहे हो। 43 woran किससे या किस वजह से, woran ist er gestorben किस वजह से वो मरा है। 44 woraus किससे, woraus besteht das Blut खून किससे बना है। 45 wonach किस जैसा, wonach schmeckt es किस जैसा टेस्ट है इसका। 46 worin किस में, worin liegt das Problem मसला किस में हो रहा है। 47 womit किस से, womit befasst sich die Biologie बायोलॉजी किस से डील करती है। 48 wozu किस लिए, wozu brauchen Sie das Geld। 49 worum किस बारे में, worum geht es ये किस बारे में है। 50 wobei जिसका मतलब है किससे किस तरह, तो wobei verbrennt man am meisten Kalorien भी कह सकते हैं, Kalorien भी कह सकते हैं। तो किस तरह से कोई सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकता है। 51 वो durch किस तरह से किस तरीके से, वो durch ist das passiert वो किस तरीके से किस तरह से हुआ है। अच्छा ये नोट करें कि वो वाले जितने भी सारे हैं ना आम तौर पर हम स्पोकन में यूज़ नहीं करते। स्पोकन में जर्मन्स जो सिंपल वे फ्रागन हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मैं इतने सारे हैं कैसे याद करूं, कैसे इनको यूज़ करूं। तो टाइम टू टाइम आपको इनको याद करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहिए। 52 वो गेगन किसके अगेंस्ट, वो गेगन sind Sie allergisch किसके अगेंस्ट आप एलर्जिक हैं। 53 वो runter leiden Sie ये ऐसा ही बनेगा जैसे हम हिंदी में नहीं कैसे किससे जूझ रही हैं आप, या किस मसले किस तकलीफ़ परेशानी से गुज़र रही हैं आप। जब हमने ऐसी बात करनी है तो हम सिंपल कह सकते हैं वो runter leiden Sie।
अब हम डिफरेंट टेंसेस में क्वेश्चंस बना के देखेंगे और आपने बहुत ध्यान से देखना है कि वर्ब की पोजीशंस किस तरह से चेंज हो रही हैं। सबसे पहले परफेक्ट की बात हो जाए तो फिया उन फुनफ्सिश की पहली एग्जाम्पल है जो कि हमने वेव फ्रागे के साथ बनाई है और ऐसे वर्ब के साथ जो कि साइन लेता है। वन sind sie ins Kino gegangen। दूसरी एग्जाम्पल हमने ली है एक ऐसे वर्ब की जो कि अपना साथ haben के साथ परफेक्ट बनाता है, तो है वो haben sie vorher gearbeitet। अब बात हो जाए प्रेटेगिटुम की सिंपल पास्ट, तो waren sie schon mal in पाकिस्तान, क्या आप ऑलरेडी पाकिस्तान में थे। waren ना साइन की पास्ट फॉर्म। इसी तरह हम हाबन की पास्ट फॉर्म के साथ भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल ली है उर्लाub haben की, तो वन hatten Sie Urlaub, आपको कब छुट्टियां थीं। 56 Plusquamperfekt hatten Sie eine Stunde Buch gelesen, क्या आपने 1 घंटा किताब पढ़ी थी। 57 मोडाल व्यापन के साथ क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल मेन वर्ब और मॉडल वर्ब के साथ क्वेश्चन बना के, इसमें कोई भी वेव फ्रागे नहीं है, जैसे कि darf ich reinkommen, may I come in। और वेव फ्रागन के साथ भी हम मोडाल व्यापन लगाकर एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, जैसे कि वन kann ich Fußball spielen, मैं फुटबॉल कब खेल सकता हूँ। तो ये नोट करें कि जब सिंपल हम विदाउट वेव फ्रागन यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट मॉडल वर्ब शुरू में जाएगा, मेन वर्ब एंड पर, फुल फॉर्म में, इन्फिनेटिव में। और जब हम वेव फ्रागन के साथ बनाएंगे तो वेव फ्रागे पहले आएगा, फिर मॉडल वर्ब और मेन वर्ब इन्फिनेटिव में एंड पर। जब सभी की बात हो रही है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम ट्रेनबा के व्यापन को भूल जाएं, जो कि जर्मन लैंग्वेज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, टूटने वाले वर्ब्स। तो जब हमने विदाउट वेव फ्रागे बनाना है क्वेश्चन तो ऐसा हो जाएगा, findet die Party am kommenden Wochenende statt, क्या कमिंग वीकेंड पर पार्टी हो रही है। stattfinden to take place, तो इसमें हमने देखा कि डायरेक्ट वर्ब को हमने शुरू में मॉडिफाई किया नॉमिनेटिव के अकॉर्डिंग, और उसका जो फोआ जिल्बे था वो टूट कर एंड पर गया। और अगर हमने वेव फ्रागे यूज़ करना है तो फिर वर्ब सेकंड पे आएगा, लेकिन टूटेगा ज़रूर अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो वन stehen Sie normalerweise auf, आप नॉर्मली कब उठते हो। 59 कॉन्जुंक्टिव 2 जो कि एक्स्ट्रा पोलाइट फॉर्म्स हैं जर्मन लैंग्वेज में, उनके साथ भी हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो würden Sie mir bitte einen Gefallen tun? Would you please do me a favor? 6 passiv, सबसे पहले हम प्रेजेंस का पासिव का क्वेश्चन देखेंगे। Wann wird die Uhr umgestellt? यूरोप में घड़ियां सर्दियों गर्मियों में 1-1 घंटा आगे पीछे की जाती हैं, तो Wann wird die Uhr umgestellt, क्लॉक को कब कन्वर्ट या चेंज किया गया है। 61 में हम पासिव प्रेटेगिटुम की बात करेंगे। वो wurde das Internet erfunden, इंटरनेट को कहाँ पर डिस्कवर या डिस्कवर तो नहीं, इन्वेंट ही होगा, तो कहाँ पर इंटरनेट को इन्वेंट किया गया था। 62 पासिव का परफेक्ट, wann ist der Patient operiert worden, when has the patient been operated। 63 wieso, जैसे हम इंग्लिश में नहीं कहते हाउ कम, तो wieso kommt er so spät, वो इतना लेट कैसे आया। 64 weshalb, किस वजह से, weshalb kommen Sie mit dem Bus। 65 weswegen, जो कि सिनोनिम है warum का, तो weswegen sind Sie glücklich। 66 inwieweit, ये हम इकट्ठा यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है किस हद तक, तो inwieweit betrifft mich die Neuregelung, नया जो रूल है वो मुझे किस हद तक अफेक्ट करेगा। ये हमें याद रखना है कि inwieweit को हम किन सिचुएशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जब हमें अपने फ्रेंड से या अपने किसी जानने वाले से एक ऐसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसमें डिटेल्ड हमें जवाब मिले और वो मैटर हमें इफ़ेक्ट करता हो।
67 inwiefern, इसका मतलब ही है किस हद तक, जैसे कि inwiefern kann der Präsident die Politik beeinflussen, कि किस हद तक प्रेसिडेंट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन इनवीफैन को हम यूज़ करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के मैटर्स के लिए और जो कि हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करते हों, और ये मैंने देखा था एक नेटिव जर्मन ये एक्सप्लेनेशन इनवीफैन और इनवी वाइट के डिफरेंस को बताकर दे रहा था। 68 aus welchem Grund, किस वजह से, aus welchem Grund kommt die Polizei nach Hause। 69 zu welchem Preis, किस कीमत पर, zu welchem Preis hat Tesla Bitcoins gekauft। तो आप नोट करें परफेक्ट में हमने इसको बनाया। तो हमारा लास्ट है जी क्वेश्चन 70 zu welchem Zweck, किस पर्पस के लिए, zu welchem Zweck wurden Pyramiden gebaut, के पिरामिड्स को किस वजह से, किस पर्पस के लिए बनाया गया था। ये आप नोट करें पासिव का प्रेडिकेटुम यूज़ हुआ है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको पसंद आई है, इसने आपकी हेल्प की है, तो मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी हेल्प से ये चैनल खुद ही ग्रो होगा। और दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीज़।